ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सुनते हो? कल जरा शहर हो आना। गुड्डू के लिए कुछ कपड़े लाने हैं। पैसा मेरे पास से ले जाना। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? वो बचा कर रखा था मैंने कई महीनों से। नैना, नैना, बचाओ, बचाओ! अरे कोई राक्षस ले गया उसे, बचाओ! देखो, निशान यहाँ है। लगता है इसी रास्ते वो नैना को घसीट ले गया है। चलो साथियों। टीले की गुफा तक जा रहे हैं निशान। जरूर वो अंदर होगी। नैना, नैना। बस्ती में हुई दूसरी मौत से सारी बस्ती नाराज थी। सभी लोग बावरी के पास न्याय मांगने चले आए। उनका कहना था कि बावरी के होते हुए बस्ती पर ये आंच कैसे आ सकती थी। बावरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बस्ती वालों का गुस्सा अब काबू से बाहर चला गया। नैना की हालत देखकर बावरी भी अंदर से कांप उठी थी। बावरी जी, आप मुखिया हैं हमारी। इन सारे लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बस्ती छोड़कर कहीं और जाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सब लोग शांत रहिए। मैं इसका हल ढूंढ कर रहूंगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, कुछ दिन आप सभी जरा सतर्क रहिए। सूरज ढलने के बाद बाहर टहलना बंद कीजिए। यकीन मानिए, हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे। हीरामन जी, आप अगर बता दे मोतीलाल जी की मौत किन हालात में हुई थी, तो हमारी बस्ती पर मंडराने वाला संकट का साया दूर हो जाएगा। चली जा बावरी यहाँ से। हम तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझते। उस रात हमें मुश्किल में छोड़कर चली गई थी ना। अब तुम्हारी बस्ती और तुम खुद देखो। जाओ यहाँ से। हीरामन जी, गलत फहमी छोड़ दीजिए। ये संकट हमारी बस्ती तक सीमित नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। आपकी मर्जी। मैं चलती हूँ। अगर आप हमारी मदद करना चाहो तो बुला लेना। चलती हूँ। जैसे ही बावरी हीरामन के घर से निकल गई, हीरामन अंदर वाले कमरे में चला गया। हीरामन की माँ का देहांत हो गया था। हीरामन अपनी माँ के चेहरे को देखकर रोने लग गया। लेकिन जैसे ही उसके रोने की आवाज बाहर सुनाई देने लगी, घर के आसपास किसी की गुर्राहट शुरू हो गई। रोना है? तुम्हें रोना है? आओ, घर के बाहर आओ। आ जाओ। ये सुनते ही हीरामन डरकर चुप हो गया। लेकिन उसे ये तो समझ आ गया था कि बावरी ने जाते हुए जो कहा वो सच ही कहा था। मोतीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इतना तो मैं बता सकता हूं। और मिलती भी कैसे? अघोर पंथ का उपासक था वो। जीते जी उसने जिनकी पूजा की थी, वो अघोर शक्तियां मौत के बाद उसे अपने साथ ही रखना चाहेंगी। अब
अपना काम पूरा करने के लिए। वो शक्तियां बस बलि चाहती हैं और मोतीलाल उनको वो बलि लाकर दे रहा है। लेकिन महंत जी, इस समस्या का कुछ तो हल होगा। मोतीलाल की मौत का कारण जब तक पता नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बावरी मन में कुछ ठान लेकर अपनी बस्ती से लौट रही थी कि अचानक बावरी बिल्कुल आवाज ना करते हुए गुफा तक पहुंची और उसने अंदर झांका। अंदर गहना है, बस्ती की एक और रुदाली, जिसके सामने वो दानव खड़ा था। गहना खून से लथपथ थी, दर्द से चीख रही थी। रोना था ना तुम्हें, अब रो। और तकलीफ चाहिए, लो। रोना बंद नहीं होना चाहिए। रोना बंद हुआ तो तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। और रो लो, बावरी किसी तरह से अपने घर आकर पहुंच गई। उसका सीना दौड़ने से फूल गया था। डर और दुख के कारण उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और अचानक बावरी, उसकी मौत का कारण जानना था ना? मोतीलाल ने बड़े ही दुखी हालत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, बाघा की वजह से। बाघा? हमारी बस्ती का बाघा? हाँ, वही बाघा। तुम्हें तो पता होगा, मोतीलाल ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वो बड़ा लालची था। बाघा ने उससे पैसे लिए थे, मगर वो चुका ना सका। बदले में मोतीलाल ने बाघा की सारी जमीन और घर तक हड़प लिया। याद है, बाघा का बेटा बीमार था और उसे पैसों की जरूरत थी। जैसे ही हीरामन ने मोतीलाल की कहानी शुरू की, झोपड़ी के बाहर दानव की आहटें सुनाई देने लगी, मानो जैसे वो हीरामन और बावरी को जान से मारना चाहता है। दानव झोपड़ी की दीवारें टटोल कर अंदर आना चाहता था। आपने गलत किया, आप यहाँ चले आए, मुझे बुला लिया होता। अब सबकी जान खतरे में है, ये दानव हमें नहीं छोड़ेगा। इसी समय मंदिर में चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं ज्यादा देर तक उसे रोके नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं, और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।